औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपके इल्म में है और आप देखते रहते हैं कि मैं अपने लीगल यूट्यूब चैनल पर जो लिखने वाले हैं उनकी किताबों की बातें भी करता हूँ, उनका इंट्रो भी करवाता हूँ। लेकिन आज जिस शख्सियत की शायरी के हवाले से मैंने बात करनी है वो शख्सियत मुझे बड़ी अजीज़ है, क्योंकि उस शख्सियत के साथ मेरा ताल्लुक़ जो है वो बहुत गहरा भी है और बड़े सालों पे मुहित है। हमारा ताल्लुक़ 2 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे पे मुहित है, बल्कि आप पूरे 30 साल हो गए हैं हमारे ताल्लुक़ को कायम हुए। ये 1991 की बात है कि मेरे कॉमर्स इंस्टीट्यूट में एक नौखेज़ नौजवान ज़ेरे तालीम था। वो नौखेज़ नौजवान इतनी छोटी सी उम्र में इतनी खूबसूरत बातें करता कि दिल मोह लेता। मुझे याद है कि मैं जब भी किसी बड़े शायर के इशार क्लास पढ़ाते हुए अपने तलबा को सुना रहा होता तो इस खूबसूरत उर्दू बोलने वाले तालिब इल्म का रिस्पांस बहुत जानदार होता। गो मैं कॉमर्स का उस्ताद ठहरा था और वो नौजवान भी कॉमर्स की तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन मुझे ख़ुद इस वक्त अहमद फराज, हज़रत इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, अदम, इब्न इंशा, परवीन शाकर के 20 अशार याद थे और मैं माशियात और अकाउंट्स की क्लासेस पढ़ाने के दौरान तलबा की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए तलबा को अक्सर बड़े शोरा इकराम के अशार सुनाया करता। तो वो खूबसूरत आवाज़ के गले का मालिक नौजवान बड़े खूबसूरत अंदाज में उन अशार को ज़ेरे लब दोहराता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि इस नौजवान के दिल में एक ऐसा दर्द छुपा हुआ है जिसका अहाता शायद अल्फाज में मुमकिन नहीं। मुझे ये इफ्तिखार हासिल है कि फ़लसफ़ियाना, शायराना और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू करने वाला नौजवान 3rd ईयर में भी मेरी क्लास का तालिब इल्म था। आज मैं उन लम्हात को याद करके फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मुझे ये इफ्तिखार हासिल था, एजाज़ था कि मैं मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल के सबसे मकबूल शायर, अदीब, सहाफ़ी, एंकर पर्सन जनाब सैयद वसी शाह के साथ अपनी तदरीसी सरगर्मियों में चंद साल गुजार चुका हूँ। मुझे वो लम्हात भी याद हैं जब वसी ने बीकॉम में शानदार नंबरों से कामयाबी हासिल की तो मुलाकात पर मैंने इस्तफसार किया कि शाह जी अब मुस्तकबिल के हवाले से क्या प्रोग्राम है। तो शाह जी ने कहा था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं घुट घुट कर नहीं जीना चाहता। चंद ही सालों के बाद पीटीवी से एक इंतहाई जानदार स्क्रिप्ट से मुज़य्यन ड्रामा ऑन एयर हुआ जिसने उर्दू ज़बान की शायरी को वो दवाम बख्शा कि उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। उस ड्रामे का नाम आहन था जिसका राइटर और हीरो वसी शाह था। इस ड्रामे की ख़ास बात, इस ड्रामे में एक नज़म थी जो वसी शाह की अपनी ही लिखी हुई थी जिसमें कंगन का जिक्र था। इस ड्रामे की खूबसूरत बात यह थी कि उसकी कहानी और मुकालमे इतने जानदार थे कि हर नौजवान के लबों पर कंगन वाली नज़म का जिक्र था। बस फिर क्या था, इस नज़म ने हर तरफ धूम मचा दी। पीटीवी उस वक़्त वह चैनल था। वसी शाह की शायरी और ड्रामा नगारी ने कुछ ही अरसे में वसी शाह को उस मुकाम पर ला खड़ा किया कि उर्दू ज़बान भी वसी शाह की शायरी पर नाज़ा हो गई, क्योंकि उर्दू शायरी को दवाम बख्शने के साथ साथ वसी की शायरी ने इस ज़बान की मकबूलियत के दरवाजे दुनिया भर में खोल दिए। एक बात कहने में ज़रा भी तामुल नहीं कि वसी शाह की शख्सियत में इतनी गहराई और तहम्मुल है और शाह जी मोहब्बत और एहतराम देने वाले इंसान दोस्त शख्स का नाम है। इनकी यादाश्त बला की है। मेरी एक नज़म शाह जी ने एक मुलाकात में सुना दी जो मैंने क्लास में एक दफ़ा तकरीबन 20-25 साल पहले, बल्कि 30 साल पहले सुनाई थी।
इन लम्हात में मुझे फ़ख्र महसूस होगा कि इस दौर के मकबूल तरीन शायर के साथ अपनी ज़िंदगी के चंद साल गुजारे थे। मौजूदा दौर में जब टीवी चैनल्स की बहुतात है और किताब से ताल्लुक़ कम कम दिखाई देता है, इस दौर में शायरी को बामे अरूज दिलाना, वो भी उर्दू ज़ुबान पर एहसान के मुतरादिफ है। अल्लाह पाक वसी के कलम में और ज़्यादा ज़ोर पैदा करे और उसे हासदीन के हसद से महफूज रखे। मुस्तकबिल का मौरख जब उर्दू ज़ुबान की शायरी के हवाले से तहकीक करेगा तो मेरे ख़्याल में वो ज़रूर इस बात को मद्देनज़र रखेगा कि वसी की शायरी ने उस वक़्त इस ज़बान की वुसअत में कितना अहम किरदार अदा किया था। आम तौर पर यह देखने में आया कि नौजवान शायरी को सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करते कि ज़बान सकील है, लेकिन वसी की शायरी ने उर्दू ज़ुबान को वो तरवीजो शाद बख्शी कि लोग इनकी शायरी की किताबों को ना सिर्फ खुद पढ़ते हैं बल्कि इनकी किताबों को बतौर गिफ्ट दोस्तों को देते हैं। मेरी राय में खुलूस, मोहब्बत, वफा को जदीद अंदाज में अहमद फराज और परवीन शाकर के बाद जिस शायर ने इन जज्बों को नौजवानों के एहसासात के मुताबिक शायरी में पेश किया है वो सैयद वसी शाह है। पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ उर्दू ज़ुबान बोली जाती है, समझी जाती है, वहाँ उर्दू शायरी वसी शायर के अशार के ज़रिए अपना लोहा मनवा चुकी है। वसी की ड्रामा नगारी में मकालमे और कहानी इतनी जानदार होती है कि नाजरीन ख़ुद को भी एक किरदार तस्वर करने लगते हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि आगाज़ नाव से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। वसी की शायरी, ड्रामा नगारी और कालम नगारी इस नहज तक पहुँच चुकी है कि खलूस और मोहब्बत के मैनों को नई मैनवियत देकर नौजवानों के अंदर उर्दू ज़ुबान को इस तरह नफूस पजीरी बख्शी है कि अब नौजवान उर्दू ज़ुबान को इस अंदाज़ में ज़रूर लेते हैं कि दिल की कैफियत और जज्बों को ज़बान के ज़रिए बयान करना मुमकिन है। इसके साथ साथ वसी के क्रेडिट में एक बहुत बड़ा कारनामा उसका बतौर मेज़बान टीवी प्रोग्रामों में मशर की रवायात, उर्दू शायरी और अखलाकी इक़दार को इस अंदाज़ में बयान करना कि ऐसा वाकई महसूस होता कि वसी शाह की अपने माहौल, गिरदोपेश, समाजी, माशी, सकाफ़ती, रूहानी, इमरानी रवायात पर गहरी नज़र है। शाहीनों के शहर सरगोदा में परवान चढ़ने वाला ये अजीम मुदब्बर वाकई मुल्क कौम के दर्द और मोहब्बत को अपना ओढ़ना बिछोना समझता है। रब जलील वसी शाह को मुल्क और कौम की तलीम व तरबियत और रहनुमाई के लिए सदा सलामत रखे। दोस्तों, ये मेरा एक आर्टिकल था जो मैंने वसी शाह के हवाले से लिखा था बहुत पहले। आज मैंने आपकी खिदमत में ये पेश कर दिया है। शाह जी की ये किताब मेरे हाथ में है, तेरी मोहब्बत मेरा असासा। ये इन्होंने जनाब मुझे पेश की थी। इसमें उन्होंने जनाब मोहतरम उस्ताद जनाब अशरफ आसमी साहब के लिए तालिब दुआ वसी शाह, ये जनवरी 2011 में उन्होंने दी थी और 10 साल बाद मैं उनकी इस किताब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि शाह जी आपका शुक्रिया। और इन्होंने बड़ी मोहब्बत से दी, बल्कि मेरे बेटे उस वक्त छोटे थे, 10 साल पहले, उमर और हुज़ैफ़ा, इनको लेकर मैं गया। इन्होंने पीटीवी में मुझे बुलाया, उस वक्त ये रात के प्रोग्राम करते थे। वहाँ पर इन्होंने बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी फरमाई, बड़ी मोहब्बत की, जिसका मैं इनका मशकूर हूँ। इस किताब का उन्होंने जनाब रखा है जो इंतसाब प्यारे भाई मोहतरम हसन निसार, शाज़िया भाभी, मोहम्मदा और हातम के नाम। इसमें बड़ी उनकी कमाल की नज़में, गज़लें, बड़ा कुछ है। और मैं अब आपको उनकी शायरी के मतलब तो कुछ नहीं बता सकता। मैं तो बिल्कुल एक तिफ़्ल मकतब हूँ शायरी में। काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फ़रकत के ख़ज़ां लम्हों में तो किसी सोच में डूबी जो घमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती। तेरे होंठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता, रात को जब भी तू नींदों के सफ़र पर जाती। मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, मैं तेरे कान से लग कर कई बातें करता। तेरी जुल्फ़ों को, तेरे गाल को चूमा करता, जब भी तू बंदे कबा खोलने लगती जाना। अपनी आँखों को तेरे हुस्न से खीरा करता, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा। मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता,
काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। दोस्तों, ये उनके ख्यालात हैं, शायर की अपनी एक सोच है, उसकी सोच की परवाज़ है। और ये आप देख लें कि आज से तकरीबन ये मेरा ख्याल है 96 की बात है, या जब ये ऑन एयर हुआ था ड्रामा जिसमें ये इन्होंने ये पढ़ी थी। आज देख लें 26-27 साल हो गए हैं, इसी तरह मकबूल है। ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है शाह जी के ऊपर। शाह जी के बहुत सारे हासदीन भी हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि शोरा की जो अदबी बैठकें हैं उनमें कितनी सियासतबाजी और कितनी जनाब वो किसी को ऑन ही नहीं करते। तो इसलिए हमें इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि शाह जी ने उर्दू ज़बान को तमाम बख्शा है नौजवानों के अंदर। ये उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। शाह जी आप सलामत रहें। मुझे फ़ख्र है कि मैं आपके साथ एक मोहब्बत के रिश्ते में मुंसलिक हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत बख्शी थी कि मैं और आप दोनों एक उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते में हमें अल्लाह ताला ने जोड़ा था। कुछ अर्सा मुझे ये सादत मिली कि मैं आपको पढ़ाता रहा, और इतनी मरंजा मरंज और इतनी सोच, गहरी सोच रखने वाली शख्सियत जो कि हमारे माशरे के का एक रोशन सितारा है, अल्लाह पाक इसको सलामत रखे। दोस्तों, ये थी आज वसी शाह साहब के हवाले से कुछ बातें। शाह जी सलामत रहें। अल्लाह पाक आपको, आपकी फ़ैमिली को सदा सलामत रखे, और इसी तरह आपके चाहने वाले आपको लिखते, बोलते, देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।